इसलिए मनुष्य तन प्राप्त किया है तो भैया भजन खूब करना है। भजन ही करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग भोगने के लिए और भी योनियां हैं बहुत सी। सुअर की योनि में भी क्या भोग नहीं भोगते हैं? आप लोग तो एक एक दो दो बच्चे जन्म देते हैं, वो तो 12-12 बच्चे एक साथ जन्म देते हैं। ऐसी बात नहीं है, अन्य योनियों में भी विषय भोगने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य शरीर मिला है तो केवल भगवान का भजन करने के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषयों को भोगना नहीं है। भजिए राम सब काम बिहारी, सारे काम का त्याग करके पहले हमें भजन करना है, जिसके लिए हमें भेजा गया है। अच्छा, आप किसी अपने बेटे को 100 रुपए दें, अपने बेटे को 100 रुपए दें और कहे जाओ दुकान से बढ़िया रबड़ी लेकर के आओ, रसगुल्ले लेकर के आओ, और वो लड़का जाए, तुम्हारा पुत्र जाए और किसी कलारी में से बोतल खरीदे शराब की और पी करके आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और फिर दोबारा उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, दोबारा उसे आप पैसा भी नहीं देंगे। ऐसे ही परमात्मा ने मनुष्य शरीर रूपी धन दे करके हमें मृत्यु लोक में भेजा है कि जाओ मेरा भजन करो। और हम इस शरीर को लेकर के आए, भजन तो किया नहीं, विषयों को भोग करके नष्ट कर दिया, तो परमात्मा दोबारा मनुष्य बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। इसलिए भैया जब जागे तभी सवेरा, जब हमें इसका ज्ञान हो जाए तभी से हमें भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं जीवन की शाम हो जाए और हम श्याम से ना मिल पाए। परमात्मा कार्य क्या करते हैं? परमात्मा का 3 स्वरूप में अवतार होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का कार्य ये परमात्मा ही करते हैं। उत्पत्ति ब्रह्मा जी बन करके उत्पत्ति करते हैं, विष्णु बन करके पालन करते हैं और भगवान शिव बन करके उसका संहार कर देते हैं। अगर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो क्या होगा? श्री व्यास जी महाराज जी कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं जीवन में, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के तापों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये 3 प्रकार के ताप जो आपके कर्म के अनुसार आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आप जब परमात्मा की शरण में रहेंगे तो वो दुख दुख जैसा लगेगा नहीं आपको। संतों के जीवन में भी दुख आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, लेकिन संत विवेकवान होते हैं और विवेक के साथ उस दुख को भोग लेते हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। हम आपको भी चाहिए। गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से ही सब पोषित हो रहे हैं, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वो गृहस्थ से ही पोषित हो रहे हैं। गृहस्थ अगर कमाई ना करे, परिश्रम ना करे, तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। खिलाते तो आप सभी हैं ना। तो गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है, लेकिन बस बात एक है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके राजा जनक की तरह हम लोग ज्ञानी बन करके और विदेह रहे। घर में रह करके घर को अंदर ना रखें। ये सबसे बड़ी बीमारी है कि हम यहाँ कथा में बैठे हैं फिर भी घर हमारे घर में अंदर घुसा हुआ। हम घर में रहें तब भी हमारे हृदय में परमात्मा स्मरण आते रहे, परमात्मा का स्मरण बना रहे और रोते रहे, गोविंद आपकी कृपा से हम गृहस्थ जीवन में आ गए हैं लेकिन भजन नहीं हो रहा है आपका।
आप कृपा करिए। जीवन बीता जा रहा है लेकिन अभी तक आपका भजन नहीं किया। ये रोना ही परमात्मा के लिए तड़पना ही सबसे बड़ा भजन है। ये माला लेके भजन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो हम लोगों को सौंप दो। हम साधु महात्मा भजन करेंगे माला लेके, लेकिन आप लोग केवल रो, स्मरण करो। गृहस्थ जीवन के कार्य को करते हुए अपने परिवार बच्चों को भगवत स्वरूप समझ करके कि नारायण ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, नारायण ही मेरे यहाँ माता पिता बन करके आए हैं, नारायण ही मेरे यहाँ सारे संबंधी बन करके आए हैं। किसी का दिल ना दुखाओ, अपनी सामर्थ्य बस जितनी सामर्थ्य है उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो और सब में अपने नारायण का दर्शन करो, भगवत प्राप्ति हो जाए। समाधि में बैठने की जरूरत है। तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करने वाले ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में, ये सीतापुर के पास में है नैमिषारण्य, तो आप जानते ही होंगे। 88,000 ऋषि विराजमान थे और मन में विचार कर रहे थे कि कोई ऐसा महापुरुष मिले जो हमें कलयुग के रोग से, कलयुग की बीमारी से मुक्ति का कोई साधन बताए। कलयुग में बड़ी बीमारियां हैं, काम की बीमारी, क्रोध की बीमारी, मोह की बीमारी, मत्सर की बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, ईर्ष्या की बीमारी। क्यों उसका घर इतना अच्छा क्यों बन गया, हमारा नहीं बने? ये ईर्ष्या द्वेष की बीमारी भी बड़ी खतरनाक है। किसी के प्रति बुरा मत सोचो, बुरा सोचना सबसे बुरी बात है। बुरा सोच लिया अगर तो एक दिन आप बुरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बुरा नहीं सोचना, बन सके तो भला करो। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादो कुशला सौन को ब्रवीत। सौन का आदि 88,000 ऋषि जो भगवान की कथा को श्रवण करने का हृदय में भाव जगा हुआ। कलयुग के मानव के पास समय नहीं है। संत वही है जो सारे जगत के जीव मात्र के कल्याण की बात सोचे। जो केवल अपने पेट की बात सोचे वो संत नहीं है। ये 88,000 ऋषि हैं, शौनकादि ऋषि, लेकिन विचार कर रहे हैं कि आगे कलयुग आने वाला है। ऐसा घनघोर कलयुग आएगा जिसमें मान ही मात पिता नहीं देवा साधुन सन करवा। वैसे कि कोई माता पिता को नहीं मानेगा, माता पिता की कोई सेवा नहीं करेगा, संत महात्माओं का अनादर करेंगे, उपहास्य करेंगे, उनको परेशान करेंगे। ऐसा समय आएगा। कलयुग के मानव के पास समय नहीं है। अपने घर गृहस्थी परिवार में विषयों में इतना लिप्त होगा कि उसको किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। आजकल तो महाराज ये मोबाइल आ गया ना, इसने तो ऐसा सत्यानाश किया है समाज में कि महाराज कोई किसी से बात करता ही नहीं। बस मोबाइल लेके बैठे हैं, सबके सब अपने अपने मोबाइल से चल रहा है। वैसे खूब फोन से कहेंगे महाराज जी आप मिलते नहीं, बहुत दिन हो गए, दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है, और जब मिल जाएंगे ना तो फिर फोन से फुर्सत नहीं मिलेगी महाराज जी के पास। ऐसे महाराज जी क्या करेंगे आकर के? अरे भाई तुम्हारे हृदय में आध्यात्म की चाह हो, तड़पन हो परमात्मा प्राप्ति की, तब तो महाराज जी आएंगे। महाराज जी आपके इस वैभव को, इस सुख संपदा को देखने क्यों आएंगे? संत को इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। संत तो पूछते हैं भजन हो रहा है आपका? अगर भजन हो रहा है तो संत के लिए आप प्राण के समान प्रिय हैं, और अगर भजन नहीं कर रहे हैं आप तो आप कितने भी संपन्नता हो, मिट्टी है उनके लिए। भजन करना पड़ेगा।
का गोस्वामी जी महाराज जी गरुड़ जैसी कह रहे हैं कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, 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 मिटई न जीवन केर कलेसा, मिटहे न जीवन केरे कलेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा, मिटहे न जीवन केरे कलेसा। हे गरुड़ जी, राम जी का भजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप इस जन्म में कर लो या आप अनंत जन्मों के बाद करो। जब तक राम जी का, भगवान का भजन नहीं करोगे, जीवन का दुख दूर नहीं हो सकता। आप 24 घंटे अपना ही काम करते हैं, केवल शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए, बाकी आप वास्तविक में अपने लिए कुछ नहीं करते। आप पहली बात तो आप अपने आप को नहीं जानते हैं, समस्या तो यही है, आप अपने आप को नहीं जानते। आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप अपना नाम बता देंगे। आप, ये शरीर का नाम रखा गया है, इस संसार के लोगों ने शरीर का नाम रखा है अपनी पहचान के लिए। जब जन्म हुआ उस समय कोई नाम नहीं था हमारा, लेकिन संसार के संबंधियों ने पहचान बनाने के लिए कि इसको किस नाम से पहचाना जाए, अपने अनुसार नाम रख दिया। और आप मान बैठे कि मैं वही ना, आप वो नहीं हैं, आप ये शरीर नहीं हैं। जैसे घर में हैं आप, लेकिन घर आप नहीं हैं। आप कहते हैं यह मेरा घर है, तो आप घर हो गए क्या? आप घर से अलग है ना। वैसे ही आप कहते हैं यह शरीर मेरा है, तो यह शरीर कहने वाला कौन है? वह आत्मा है जो इस शरीर के अंदर भी। आप आत्मा स्वरूप है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया वही महात्मा है, और जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना वही दुरात्मा है। अपने आप को पहचानो। एक जंगल में एक शेर का बच्चा घूमते घूमते किसी भेड़िए के झुंड में चला गया। अब भेड़ियों के बीच में रहने लगा तो अपने आप को भेड़िया समझने लगा। वो सोचे हम तो भेड़िया ही हैं। लेकिन जब एक दिन शेर ने देखा कि ये तो हमारा बच्चा है और सियारों के झुंड में घूम रहा है, उससे कहा तुम्हें पता है तुम कौन हो? बोले हम कौन है, हम तो सियार है। बोले नहीं, तुम शेर के बच्चे हो। और जब शेर ने गर्जना करी तब उसको होश आया, और वह भी गर्जना करी, सारे सियार भग गए और वह शेर का बच्चा शेर के साथ। ऐसे हम परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन इस माया नगरी में आकर के हम अपने आप को भूल चुके हैं और अपने आप को मानने लगे हैं हम तो फलाने के पुत्र हैं, फलाना हमारा पुत्र है, हम फलाने दिमाग में बस इतने में ही फंस। असली स्वरूप को समझो, तुम कौन हो बंधुओं। इस संत महापुरुष इसी को बताने आए हैं कि तुम वास्तविक स्वरूप तुम्हारा क्या है। तुम आत्मा हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु उड़ा नहीं सकती है, जल गला नहीं सकती है, तुम वो हो। और हम आप सोच रहे हैं अरे हम जल रहे हैं। अरे भैया तुम, ये शरीर जलेगा ना, इस शरीर में कष्ट होगा ना, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। शरीर को एक दिन जलना है, एक दिन नष्ट होना है, इससे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन तुम अपने स्वरूप को समझो। सारे शास्त्र पुराण केवल यही बताते हैं, तुम अपने आप को जानो और अपने आप को जान करके संसार से मुक्त हो करके, मोह से मुक्त हो करके
भजन करो। कर्म से मुक्त नहीं होना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध क्षेत्र में आए हो, युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते समय ये मत देखो कि मेरा पिता है, मेरा पितामह है, दादा है, ताऊ है, भाई है, गुरु है, ये मत देखो। सबका त्याग करो और सबसे युद्ध करो। ऐसे ही हमें आपको चाहिए कि संसार रूपी युद्ध भूमि में और हम आप किसी को भी अपना ना माने, अपने जीवन की लगाम कृष्ण के हाथ में सौंप दें और कह दें गोविंद अब आप ही हमारे जीवन के संचालक हैं, बस हम तो अब सबसे युद्ध करेंगे, सबसे मुख मोड़ लो, रहो सबके बीच में लेकिन किसी से आसक्ति ना करो। अट्ठासी 8000 ऋषियों के मध्य में महाराज सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ और सूत जी महाराज जी ने देखा 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। सब ऋषि उठ करके सूत जी महाराज जी का अभिवादन किया, सुंदर आसन पर विराजमान किया। सूत जी कौन है? जो निरंतर गोविंद का ही चिंतन करते रहते हैं। संसार को देखते हैं तो सब में अपने गोविंद को देखते हैं, कहीं पर कोई दोष नहीं दिखता है। अच्छा, जब सब भगवान दिखाई देंगे तो दोष क्यों दिखेगा? हम आप अज्ञानता के कारण दोष देखते हैं ना, अज्ञानता के कारण। जैसे रावण का पुतला जलाते हैं, जलाना चाहिए क्या? इसका मतलब हमने रावण को पहचाना नहीं। रावण कौन था? ब्रह्मज्ञानी रावण था, समस्त शास्त्र के ज्ञाता रावण थे। भगवान शिव जी की आराधना ऐसी करी कि शिव जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनकी पूजा को स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे। ऐसा विद्वान रावण जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसको आज हम आप गा करके आनंदित होते हैं, भगवान शिव को दे जाते हैं। वह ब्रह्मज्ञानी रावण जानता था कि राम जी ब्रह्म हैं और राम जी की प्राप्ति के लिए हमारी जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो अनुकूल नहीं है। और परमात्मा ने कहा था कि तुम असुर योनि में, जब जय विजय राक्षस थे ना, शनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया तो रावण कुंभकर्ण बना। तो भगवान ने कहा तुम जाओ असुर योनि में, लेकिन तुम इतने बलवान हो गए, इतने पराक्रमी हो गए रावण, कि तुम्हें मारने के लिए हमें अवतार लेना पड़ा। अब बताइए, परमात्मा के ही पार्षद है रावण, कुंभकर्ण, तो उसने तो अपना पात्र जैसा किसी को रावण का रोल दे दिया जाए मंच पर रामलीला करने के लिए, तो भाई रावण बन करके वो रामलीला करता है। बाकी मंच के बाद में फिर तो वो व्यक्ति वैसे ही है ना, फिर तो प्रेम करते हैं, फिर तो द्वेष करते नहीं है ना उससे। ऐसे ही भगवान का भेजा हुआ जय विजय पार्षद वह रावण कुंभकर्ण बना है, और हम आप उसको राक्षस समझ लेते हैं। भैया वो परमात्मा ने जो आदेश किया उसने किया, ईमानदारी से किया, उसने उस कर्म में बेईमानी नहीं करी, और हम आप कर्म में बेईमानी करी। परमात्मा सभी में है, राक्षस में भी परमात्मा है, देवता में भी परमात्मा है, और जिसने सर्वत्र अपने परमात्मा को देख लिया वही महात्मा है। सूत जी महाराज जी को प्रणाम किया, बड़े सुंदर आसन पर बैठाया और संत समागम के लिए प्रार्थना की। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बेड़ा पार तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे। राम चरण अनुराग रे तोरी अच्छी बने। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग करने से किस किस का कल्याण हुआ, उदाहरण दे रहे हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरण में जागरे, ओ हरि सुमिरन में जागरे तोरी अच्छी बनेगी। सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। संत क्या करते हैं, कौवे जैसी वृत्ति है हमारी,
संत के संग से हंस जैसा स्वभाव बना देता है। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे, ओ हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। ओ मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए, ओ मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। हम आप सभी मोह की रात्रि में सो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जी रामचरित मानस में लिखते हैं, मोहन सा सब सोवनिहारा, मोहन सा सब शोभनहारा, मोहन सा सब सोवनिहारा, मोहन सा सब शोभनहारा। देखई सपन अनेक प्रकारा, देख स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधा 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 ओ राधा 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 जय जय